ये नर्सिंग फील्ड का जो एक्टिविटीज़ है ये हम लोग खुद ला रहे हैं। अगर स्टूडेंट लोग हमें इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जितना हमें पढ़ाना है उतना ही टीचर लोग पढ़ाएंगे और आपका चैप्टर क्लोज कर देंगे। हमें वैसा नहीं करना है। हमारे स्टूडेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट आपके पेरेंट है वो आपके पालक है, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए आपके पालक भगवान है। लेकिन जिस घर से आप आए हैं गुरुकुल के परिवार में, तो आपका पालकत्व हमने लिया है, पढ़ाई का पालकत्व हमने ले लिया है, तो आपके जीवन में अच्छी तरह से बदलाव लाने की जिम्मेदारी है हमारी। तो एक हाथ से कभी ताली बजती है क्या? नहीं बजती है। दोनों हाथ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पटक जाएंगे तो ही ताली का आवाज आ जाएगा। वैसे ही हमारे स्टूडेंट के पास से हमें भी कुछ सुझाव आ जाएगा, कुछ प्रश्न मंजूषा आ जाएगी, तो टीचर को या हमें भी आपको पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से रास्ता मिल जाएगा। यही हमारी उम्मीद है कि हमारे क्लास टीचर, यहाँ पे रहने वाले सब्जेक्ट टीचर जो भी कुछ आपको अच्छी तरह से दे रहे हैं, तो आप घर जाके भी उसका थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए। ज़्यादा मत करो, हर दिन 1 से 1.5 घंटा किया ना आपने, तो बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आपके दिमाग में रहेगा नहीं यार इजीली है, हम लोग करेंगे। गुड। कोई भी चीज है ना हेवी नहीं रहती है, मुसीबत की नहीं रहती है। हम लोग खुद मुसीबत खड़े करते हैं, बराबर है कि नहीं? हम लोग खुद मुसीबत खड़ी करती है। लेकिन डे 1 से हम लोग हर दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा घर जाने के बाद पढ़ाई करेंगे, तो एग्जाम पे टाइम पे मुसीबत खड़ी होगी क्या? नहीं होगी। तो खुद के लिए मुसीबत कौन खड़ा करता है? खुद करते। हम लोग तो हमारी तरफ से सब कुछ दे रहे हैं, क्या नहीं? क्या नहीं दिया आज तक? लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन का लिंक भी मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट को किताबें भी मिल गई, नोट्स तो आपके ग्रुप के आ रहे हैं, है कि नहीं? आगे जाके आपको पेपर पैटर्न सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आपकी असाइनमेंट भी मैडम लोग लेती है, हर वीकली जूम मीटिंग होती है, बराबर है? कितने लोग, कितने स्टूडेंट मेरे रहते हैं, कितने स्टूडेंट के पेरेंट रहते हैं? मैक्सिमम 1 या 2। हमें भी बुरा लगता है ना, हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो वीकली जूम मीटिंग के लिए आधा घंटा, 1 घंटा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्या? खुद के लिए नहीं निकाल सकते क्या? जीवन में परिवर्तन करने के लिए नहीं निकाल सकते क्या? ये सब हम लोग कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए नहीं कर रहे। मेरा फील्ड तो अलग है, मैं मेरे फील्ड में अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है, लड़कियां खुद के पाँव के ऊपर खड़ी होनी चाहिए, खुद के जीवन में उनके परिवर्तन होना चाहिए, वो आकाश में उड़ना चाहिए अच्छे विचारों के साथ, ना ही अलग विचारों के साथ। इसलिए हमारा कहना यही है कि हर घर की लड़कियां ये अपनी लड़कियां हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, ये खुद के पाँव पे खड़ी होनी चाहिए। खुद के पाँव पे तो सब खड़े। आप बोलेंगे यार हम तो खुद के पाँव पे खड़े, सर क्यों ऐसे बोल रहे? वैसा नहीं है मेरा कहना। मेरा कहना ये है कि हम जो आप क्षेत्र में आए हैं, नर्सिंग क्षेत्र में आए हैं, उस क्षेत्र में आपको खुद को बदलाव करना है, आपके जीवन में बदलाव करना है, आपको खुद को खड़े होना है। इसके लिए हम इतना सारा प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास क्या टाइम नहीं है क्या? पड़ा हुआ टाइम है। आप खुद देखते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ ऑफिस में, सब आप अपने काम में बिजी रहते हैं, तो भी हम आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप अच्छी मार्क्स से आप पास आउट हो जाएंगे तो किसका नाम रोशन होगा?
आपका नाम रोशन हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन हो जाएगा। उसके बाद हमें भी खुशी मिलेगी कि भाई जीएसपीपी नर्सिंग क्लासेज एंड कंसल्टेंसी के स्टूडेंट सब पास आउट हो गए, सबसे खुशी हो जाएगी। भले चाहे किसी का चेहरा याद मुझे नहीं रहेगा, लेकिन ईयर तो याद रहेगा, भाई ये बैच में 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट पास आउट हो गए, अच्छा रिजल्ट मिल गया। सबसे ज्यादा खुशी, जब जितने दिन मैं धरती पे हूँ तब तक मैं रिकॉर्ड देखूंगा या बोर्ड देखूंगा, तब मुझे खुशी मिलेगी कि ये ईयर के स्टूडेंट, ये साल के स्टूडेंट सब पास आउट हुए, बराबर। लेकिन क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, खुद को बदलाव करने की कोशिश नहीं करते हैं, खुद को 1 घंटा देने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जब भी एग्जाम आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे पेपर दिखाओ, वो बोलेगा मुझे पेपर दिखाओ, आगे देखेगी पीछे देगी, तब तक 3 घंटा चले जाएंगे। उसका मतलब है क्या? लेकिन वो 3 घंटे के लिए अभी से आप 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो 3 घंटा ऊपर गर्दन निकालने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है। एक आदमी के साथ, एक रुग्ण के साथ आपको खेलना है, उसको जीवन देना है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी है। ना ही ऐसे ही उठाया मैंने, एप्रॉन पहन लिया, गले में स्टेथोस्कोप डाल दिया, हाथ में बीपी ऑपरेटर ले लिया और चले गए पेशेंट के पास, लगाओ इंजेक्शन, लगाओ बोतल, लगाओ हैंडफ्लो। नहीं होता है। पहले आपके घर में से देखने का कि भाई मेरे घर में कोई बंदा बीमार गिर जाएगा तो पहला मैं ये देखता हूँ सिस्टर कौन है और कितना एक्सपीरियंस है, हैंडफ्लो कैसी लगाती है, इंजेक्शन कैसी देती है। तो मैटर क्या करता है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, कम्युनिकेशन, अपना वहाँ पे रहने वाला एटमॉस्फियर हम लोग कैसे रखते हैं, हमारा बिहेवियर हमें आगे लेके जाते हैं। और क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई हमारे साथ पेशेंट, वो पैनिक रहते हैं, बीमारी है उनको, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये कौन सा पेशेंट है। ये नहीं होना चाहिए। ये सब बात सिखाने के लिए, आपको नॉलेज होने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। कोई स्टूडेंट हॉस्पिटल पे है, वो प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, अच्छी बात है। उनको भी एक कहना है कि भाई आप महीने में से या 15 दिन के बाद आप सब लोग एक क्लास में आ जाइए और ऑफलाइन लेक्चर लेने की सुविधा दें। आज आप जीवन में टाइम पास करने के लिए देखेंगे तो आपको भविष्य में आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज से आप लोग 1 घंटा खुद को दे देंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग रील्स देखते समय, एक रील्स देखने के लिए जाते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं, 3 घंटा, बराबर है। बाद में क्या होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है ना, ऐसा 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 देखना पड़ता है। मम्मी पूछती है, पापा पूछते हैं, भाई क्या हुआ आपको। उनको भी कुछ लगता है ना कि मेरा बेटा, मेरी लड़की अच्छी सी पढ़ाई होनी चाहिए, आगे निकलने चाहिए। अरे वो भी आपके लिए कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह चाय नाश्ता भी करे बिना करके वो घर से निकलते हैं। ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है, बाहर कितनी धूप रहती है, बॉस की गाली सुनो, बॉस के 2 लफ्ज सुन लो वहां पे, नहीं तो और कोई आता है मैनेजर, उसके बात सुन लो। उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। क्यों रहता है? उनको वो काम कंप्लीट करवा के देना रहता है और उनकी वही एक ही उम्मीद रहती है, मेरा बेटा, मेरी लड़की सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पे भेज दिया उन्होंने। तो उनका नाम रोशन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग आपको देने के लिए बैठे हैं, तो लेने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो आप पढ़ाई करनी चाहिए, ना ही एक दूसरे के साथ गॉसिपिंग होनी चाहिए, ना ही एक दूसरे के साथ कोई उल्टी सुल्टी बात होनी चाहिए। बिना वजह से टाइम वेस्ट मत करो। आज आपके जिंदगी के साथ आप टाइम वेस्ट करेंगे, मोबाइल में वेस्ट करेंगे टाइम, तो आगे जाके कुछ होने वाला नहीं।
3 घंटा रील्स देने के बाद खुशी क्या मिलती है? जोक्स, हंसी, और अरे इतने बज गए, अरे बाप रे मुझे समझ में नहीं आया। ये सब फालतू वक्त है, लिटरली फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। वही 3 घंटा आपके पढ़ाई के लिए, 3 घंटा नहीं 1.5 घंटा भी दे देंगे पढ़ाई के लिए, तो कल जाके आपका भी रील्स कोई देखने वाला है कि भाई ये कौन से परिस्थिति में थी और उनके परिवार क्या थे और आज कितना बदलाव हो चुका है। तो आप खुद के लिए भी आपके रील्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो दूसरों की ये जोक्स या रील्स देख के खुशी मनाने से मतलब नहीं है। अपनी परिस्थिति को बदलाव करो, आपके मन को बदलाव करो, आपके जीवन को बदलाव करो, और आपका मम्मी पापा का नाम रोशन करने की हाथ में ताकत रखो। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम लोग आपको पढ़ाएंगे, चले जाएंगे बच्चे, मतलब है क्या इसका? ये हम कर सकते हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे पेरेंट मीटिंग लगाओ, स्टूडेंट मीटिंग लगाओ, क्यों लगाएंगे भाई? आप आते हो, ऑनलाइन लेक्चर भेज रहे हो, हम लोग, आप लोग आपका फीस भरेंगे, पढ़ के चले जाएंगे। हर स्कूल में वही होता है। लेकिन हम खुद में थोड़ा सा बदलाव किया है। ये स्टूडेंट है ना, ये मेरे परिवार के हैं, गुरुकुल के घर वाले हैं, गुरुकुल के परिवार, जीएसवीपी के परिवार के हैं, तो मेरे सब स्टूडेंट के जीवन में अच्छी तरह से बदलाव होना चाहिए। जो उम्मीद हमारी है वही उम्मीद आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास से हम सब कुछ दे रहे, तो लेने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे पता है अभी तक आपको ड्रेस कोड नहीं मिला है, पता है मुझे, मैंने खुद बोल दिया है कि भाई जो कन्नड़ का कॉलेज का पैटर्न अभी फाइनल होने वाला ड्रेस कोड का, वो फाइनल होने के बाद वो आपको हम लोग ड्रेस कोड दे देंगे, इसके लिए रुका दिया है। उसके बाद आपका कैंडल मेकिंग का प्रोग्राम है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी सोच रहे हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र रहते हैं या कोई और केंद्र रहते हैं, वहाँ पे कैसे बीमारी के लोग रहते हैं, कैसे मेंटलिटी के लोग रहते हैं, ये नशा मुक्ति में क्यों आ गए, उसके जीवन में कैसा परिणाम हुआ है, तो ये भी अपना पढ़ाई का, अभ्यास का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे कि कोई ना कोई सेंटर में जाके हमारे स्टूडेंट को 3 दिन के लिए, 8 दिन के लिए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। यह अच्छी बात है या गलत बात है? बराबर है क्या नहीं? लेकिन हम जो अच्छी बात आपके लिए कर रहे हैं, तो आपके साथ भी इंटरेक्ट होना चाहिए, आपके पास से भी इंटरेक्ट होना चाहिए। पढ़ाई में आपको कुछ कमी नहीं मिलेगी, हमारे पास कुछ भी कमी नहीं मिलेगी। हमारे देवांश सर है, श्वेता मैडम है, आयुषी मैडम है, ये सब एमएससी टीचर है और नॉलेजेबल पर्सन्स है। आप लोग उनका दिमाग खा लो, दिमाग खा लो बोले तो पूछो उनको, ओके? यहाँ आके आपका कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंसेप्ट है, वो आप क्लियर करवा दो ना। हमें पता है कि कोई कोर्स फ्री में नहीं मिलता है और हर चीज की जानकारी आपको पहले दिन दे दी है। भाई आपका जो कोर्स है 100 एंड 100 कोर्स है, उनका फीस फलाना फलाना है, तो भरनी है, तो किस तरह से भरी जाएगी आपके कॉलेज को फीस, ये भी रास्ता हम लोगों ने दिखाया। अगर एक हॉस्पिटल ने आपको रोटेशन में ड्यूटी लगा दी 8 बजे की, आप लोग पहुंच जाएंगे 9 बजे वहां पर, तो ये बात चलेगी क्या? चलेगी? नहीं चलेगी। आपकी 8 बजे की ड्यूटी है, तो आपको वहां पे कितने बजे पहुंचना है? सॉरी, 10 मिनट पहले टाइम से पहुंचना है। बराबर है कि नहीं? हम टाइम को वैल्यू देना सीखना चाहिए।
टाइम को मैनेज करना सीखना चाहिए। अगर हम लोग टाइम को वैल्यू नहीं देते, मैनेज नहीं करते हैं, वो बंदा जीवन में जिंदगी भर खुद के जीवन में परिवर्तन बदलाव नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम सुबह का घड़ी लगाते 6 बजे का, अलार्म बज जाता है, टून 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 बज जाता है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत ऑफ करते हैं, आधा घंटे के बाद उठेंगे। सुबह 6 बजे उठना है तो हम लोग कितने बजे उठ जाते हैं, 10 बजे। वैसे ही पढ़ाई के बारे में मत करो। मैं दावे के साथ लिख के देता हूं आपको, आज से आप 1 घंटा खुद को लिए दे दो, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हमने आपको जो जो कमिटमेंट की है वो सब चीज हम लोग आपको दे देंगे, सब चीज, उससे ज्यादा भी हम लोग देंगे और दे रहे, लेकिन आपके तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए। ना ही एंड ऑफ एग्जाम के टाइम पे कोई चीजें कमी रहनी चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो हम लोग कॉलेज को फीस भरेंगे तो ये कॉलेज अपने को क्या करेगा, एग्जाम के लिए अलाउड करेगा। फीस कैसे कंप्लीट हो जाएगी उसका रास्ता भी हम लोगों ने आपको बता दिया है। ये सब सारा चीज हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो इसके लिए मुझे सबको यही कहना है, खुद के लिए टाइम दो, लेक्चर के लिए टाइम दो, प्रैक्टिकल के लिए टाइम दो, आपके खुद के पढ़ाई के लिए टाइम दो। और जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वैसे ही आपके मम्मी पापा को भी बोल देना कि मम्मी या पापा कुछ आप बोल रहे हो, आवाज देते हो उनको, वही डैडा बोलो, मम्मा बोलो, जो आवाज से आप पुकारते हो उनको, या बाबा आई बोल रहे हो तो उनको बोल देना कि मेरे साथ एक दिन मीटिंग के लिए चलो। आप खुद नहीं बोलते पेरेंट को, मैं बोलता हूँ दावे के साथ। आप तो पेरेंट को आप नहीं कहते। आज भी पेरेंट्स को भी बुलाया था मीटिंग के लिए, तो एक दो आए थे तो पेरेंट्स से। गुड, अच्छी बात है जो आए हो। हम लोग खुद बोलना चाहिए ना, हम लोग खुद बोलना चाहिए पेरेंट को कि चलो मम्मी पापा या भाई, मम्मी पापा को ही लेके आओ, दोस्त को लेके आने का नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नॉट अलाउड। बुआ का लड़का है, नो अलाउड। मम्मी और पापा, मम्मी और पापा जिसकी शादी हुई है उनके हस्बैंड, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल ही वैसा है कि हमारे लड़की के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, एजुकेशन लेवल पे उनका बदलाव होना चाहिए। तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपके मम्मी पापा को खुद बोल देंगे ना तो खुद आ जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ कि बच्चा जब भी अपने मम्मी पापा को बोलता है ना कि पापा या मम्मी मेरे साथ चलो, आज मेरी पेरेंट मीटिंग है, हम लोग क्या आपकी कंप्लेंट देने के लिए उनको यहाँ पे नहीं बुलाया है। आप डरो मत मेरे स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग से हटा दो कि सर हमारी कुछ कंप्लेंट करेंगे। नो, अभी आप लोग या प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं है, आप नर्स होने वाले हैं। आपका विजन बहुत बड़ा है, मिशन बहुत बड़ा है। ये दृष्टि देख के, दूरदृष्टि देख के आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। इसके लिए आपके मम्मी पापा को हमने यहाँ पे बुलाया है, ना ही आप यहाँ पे कुछ झगड़े करते हो, एक दूसरे के साथ उल्टी सुल्टी बातें करते हो। ये कुछ भी बातें नहीं होगी यहाँ पे, बिल्कुल। आपके दिमाग से जो डर है ना हटा दो। हमने मम्मी पापा को यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आपके लड़की में या आपके बच्ची के जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्ची आपके घर में पढ़ाई करती है या नहीं करती है, उनको भी खुद को पता होना चाहिए ना, उनको भी खुशी मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर वो आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते क्या? अगर आपके मम्मी पापा यहाँ पे पेरेंट मीटिंग के लिए आ जाएंगे तो मैं लिख के देता हूँ, एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर मीटिंग के लिए उनको आने के लिए देर हो रही है तो कुछ बात नहीं है, बीच में भी आ सकते हैं, टीचर को पूछ सकते हैं, हमारे सर से मिल सकते हैं कि मेरे लड़के की कैसी पढ़ाई चालू है, आती है कि नहीं टाइम पे, निकलती कि नहीं टाइम पे। मुझे पता है कि आधा एक घंटा कभी कभी लेट हो जाता है प्रैक्टिकल के टाइम पे, तो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं दिया है, वो कौन सा हॉस्पिटल दिया है, ये तो पूछना चाहिए क्या नहीं? सब हम ही कर रहे हैं, चलो मजा नहीं है ना वो बात का। हमें भी लगता है ना, हमें भी कुछ पूछने वाला चाहिए क्या नहीं? हमारे स्टूडेंट है, आपका विश्वास हमारे ऊपर है, हमारा विश्वास आपके ऊपर है, लेकिन हमें भी कुछ लगता है कि पेरेंट आके हमें मिले, पेरेंट हमारे साथ बात करें, हमारी लड़की कहाँ तक पहुंची है, कौन से प्लेटफॉर्म पे है, कितनी पढ़ाई हुई है, असाइनमेंट दी क्या उन्होंने, पूछना चाहिए ना। हम लोग हमारे बच्चे लोगों को पूछेंगे नहीं तो एग्जाम पे टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टाइम पास के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम 3 साल अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, आज गर्दन झुका के हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो 3 साल के बाद गर्दन खड़ा रख के हम लोग काम करेंगे। अगर हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो 3 साल के बाद हमारे जीवन में आज जैसा अंधेरापन है ना, तो 3 साल के बाद भी अंधेरापन रहेगा। आप सोच रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा का नाम होना चाहिए, खुद का नाम होना चाहिए, खुद के जेब में 4 पैसे आने चाहिए, वो वैसे नहीं आते हैं। आपके मम्मी पापा को देखो, वो सुबह निकलते हैं काम के लिए, रात को आ जाते हैं घर पे, कितने कष्ट उठाते हैं वो। आपको तो कुछ कष्ट खाली पढ़ाई का उठाना है, करो ना 1 घंटा पढ़ाई, खुद के लिए दे दो 1 घंटा, कुछ फर्क नहीं। मोबाइल स्विच ऑफ, डेड करो मोबाइल। वो मोबाइल है ना, जिंदगी खराब करती है, मोबाइल जिंदगी खराब करती है। तो पढ़ाई करते समय कम से कम 1-1.5 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ रखो। मम्मी पापा को बोलने का कि मुझे मत आवाज दो, जो भी काम है पहले निपटा दो। टाइम नहीं मिल रहा है आपको पढ़ाई के लिए, कोई बात नहीं, सोने से 2 घंटा पहले तो मिलता है। हम खुद बोलते भाई हमें पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन सोने से 2 घंटा पहले हम पढ़ाई करते, किताब पढ़ के सो जाते। हमारे बॉडी को एक ये होना चाहिए, हम लोग टाइम टेबल लगाना चाहिए। हम लोग टाइम टेबल नहीं लगाते बॉडी को, अलार्म नहीं बजाते हमारे माइंड को कि भाई मुझे 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, मेरी पढ़ाई करनी है। अगर हम एक बार माइंड को प्रेस करेंगे सोते समय, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड खुलता है कि मुझे 4 बजे उठना है पढ़ाई के लिए। नींद खुलती है, नींद खुलती है, आंखें खुलती है पढ़ाई के लिए। जोश होना चाहिए, मुझे परिस्थिति में बदलाव लाना है, मुझे खुद के जीवन में बदलाव लाना है, ना ही कुछ कारण चाहिए। हम लोग ड्यूटी पे लिए जाते हैं, थक जाते हैं, ये टाइम पास है, लिटरली टाइम पास है, क्योंकि हमने भी काम किए हैं, हम भी ड्यूटी करके ही आए हैं, आज भी ड्यूटी कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये टाइम पास वाला ना बात ही नहीं बोलने का मेरे साथ कि हम ड्यूटी से आए हैं, थक गए सर, कैसे काम करूं। अरे आज नहीं पढ़ाई करेंगे तो जिंदगी भर आपको ठेठरे खाने पड़ेंगे, तब क्या करेंगे आप? जिंदगी भर ठोकरे खाने का मतलब है, या जिंदगी भर सुख, आनंद, हैप्पी, ओके, ये दिन देखने हैं। कौन सा दिन देखना पड़ेगा आपको? अच्छा दिन कौन सा लगेगा? यस, ठोकरे खाना। फिर जीवन में सुख, आनंदीपन, हैप्पीनेस रहना पड़ेगा, तो खुद के लिए है ना। तो 3 साल पढ़ाई करो अच्छी तरह से, आपके जीवन में बदलाव करने का टाइम यही है। 3 साल के बाद मैं आऊंगा आपको बोलने के लिए, ना सर आएंगे, ना मेरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क स्टाफ वाला आएंगे बोलने के लिए।
3 साल के बाद आप खुद बोलने के लिए आएंगे, सर हमारा जीएनएम हो गया है, हम अच्छी तरह से पास हो गए, अभी हम ये सोच रहे कि बीएससी नर्सिंग करना है। बीएससी नर्सिंग कोर्स होने के बाद आप खुद बोलेंगे कि हमें एमएससी करना है। और एक टाइम ऐसा रहेगा आपके पास जीएनएम पास आउट का सर्टिफिकेट रहेंगे तो आप खुद बोल देंगे, सर गवर्नमेंट में वैकेंसी लगी थी, मेरा नंबर लग चुका है। हमारा फोकस यही चाहिए, हमारा एम ये चाहिए कि आज मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन 3 साल या 4 साल के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है। अगर हम पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं ना, चलो मम्मी पापा भेज रहे हैं, मेरी सहेली कर रही है, मेरे घर वाले कर रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, इसलिए आ रहे हैं हम लोग, तो मतलब नहीं है। मुझे जीवन में परिवर्तन करना है, इसके लिए मैं आ चुकी हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, वो भले चाहे कौन से भी स्टेट में मिलेगा। हमें जीवन में परिवर्तन करने के लिए खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। टाइम मैनेज होना जरूरी है, टाइम इंपॉर्टेंट, लाइफ इज द टाइम। हमारी मीटिंग कितने बजे की रहती है? कितने? 11 बजे की। हम लोग कितने बजे आते हैं? 11:30, 11:45, 12, 12:15। आपके सर ने मुझे जो टाइम दिया था उस टाइम से 5 मिनट पहले मैं ऑफिस में पहुंचा, और आपका सबका रिकॉर्डिंग मुझे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सब सीसीटीवी फुटेज है, नीचे से अभी तक। यहाँ तक टाइम का वैल्यू करो। ऐसा नहीं है कि किसी को टाइम नहीं है। अगर मैं खुद भी बोलता था कि यार मेरे को टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ मीटिंग के लिए, मैं बात करने के लिए नहीं आ सकता हूँ, आपने बात किया, बात फिनिश है, आप जाओ घर पे, छोड़ दो स्टूडेंट को। लेकिन मुझे भी लगता है ना कि मेरे स्टूडेंट के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए मैं रुक गया। हमारे तरफ से कुछ कमी हो रही है क्या क्लास टीचर के पास से, या अपने जीएसवीपी नर्सिंग क्लासेस एंड कंसल्टेंसी के पास से? यस, ऐसा गर्दन मत हिलाओ। गर्दन हिलाना ये अपने जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है। बात करना सीखो, कम्युनिकेशन करना सीखो, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं। अगर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आइए, आपको हमारे पास से कुछ कमी हो रही है क्या? जोर से बोलो। नहीं। तो आप पढ़ाई करने चाहते हो या टाइम पास करना चाहते हो? वेरी गुड। आप सब लोग पढ़ाई में ध्यान देंगे, 1-2 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ देंगे? किसको किसको लग रहा है कि 1-2 घंटे के लिए पढ़ाई के टाइम पे मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके पढ़ाई करूंगी? ऐसा नहीं है लेकिन कि मैं मम्मी को खाना पकाने के लिए या बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए मदद नहीं करूंगी, वो करके आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, क्योंकि मम्मी पे घर भी थकी हुई रहती है, पापा भी थके हुए रहते हैं। किसको किसको लग रहा है बताओ, हाथ ऊपर करो कि जो मैं खुद 2 घंटा खुद के लिए दे दूंगी। वेरी गुड। ऐसा ऐसा मत करो, रोटी खा लिया ना सुबह, सीधा करो। सब स्टूडेंट को लगता है अपने मम्मी पापा का नाम अच्छी तरह से रोशन करना चाहिए। मुझे लग रहा है, मुझे तो लगता है, हर दिन भी भगवान को, श्री गणेश को, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथ से अच्छा सत्कर्म करवा दे, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करने की ताकत मुझे दे। हर दिन मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके लिए मुझे पढ़ाई करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए एक अच्छा सा सुलझाव दे दे। इसलिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना ये मेरी आदत है। भले कौन सा भी किताब हो, कौन से धर्म जात पंथ का भी हो, वो भी पढ़ता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देवान सर हर बार मुझे पूछते हैं, सर आज कौन सा किताब पढ़ने वाले हो? ओके। तो आपको खुद को लगता है ना कि मम्मी पापा के नाम का रोशन होना चाहिए, लगता है क्या नहीं? और किसको लगता है कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मुझे अच्छा जॉब हासिल करना है?
बताओ। तो 2 लोगों को लगता है अच्छा जॉब हासिल करना है, वेरी गुड। सीरियसली पूछ रहा हूं मैं। देखो फॉरेन में भी अपने पास जॉब है, आज के टाइम पे भी वैकेंसी है वहां पे 1,30,000 सैलरी है जीएनएम लोगों। हम लोग फॉरेन नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अच्छे जॉब है, 40,000, 50,000, 70,000 सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट का जॉब मिला तो उससे भी बेहतर सोना चांदी है, जो सब आयोग लागू किए गवर्नमेंट में। तो ये उम्मीद रखो गवर्नमेंट जॉब। तो अच्छा जॉब करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सॉरी, क्या? एक टाइम वैल्यू और दूसरा पढ़ाई। पढ़ाई खुद के लिए करेंगे, मम्मी पापा के लिए करेंगे या हमारे लिए करेंगे? सब करेंगे पढ़ाई। वेरी गुड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं? हाँ, अगर आपको फॉरेन में जॉब के लिए जाना है, अब्रॉड जॉब के लिए जाना है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन होना जरूरी है। भले आप अब्रॉड में मत जाओ, लेकिन यहाँ के लिए भी इंग्लिश करेंगे तो आपका पर्सनैलिटी अच्छा खुलता है। सही है कि गलत है? हर 5 लाइन पढ़ो, हर इंग्लिश के 5 लाइन पढ़ो, यूट्यूब के ऊपर भी आते हैं। आते हैं क्या नहीं? ऐसा नहीं है कि हम मराठी बात कर रहे तो इंग्लिश में बात क्यों करूं। हमारा जीवन अच्छी तरह से चलने के लिए आज ये पूरे देश में कोई भी बंदा मिलता है तो इंग्लिश में से ही शुरुआत होती है। मराठी को भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और देना ही जरूरी है, लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से जो चीज़ सामने से मांग रहे हैं वो चीज़ देना जरूरी है। जैसे सामने से मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहा है तो मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो कुछ समझ में आया कि मैं उसको रिप्लाई देना चाहता हूँ। किसका पर्सनैलिटी अच्छी तरह से दिखेगा? आपका। तो आज से आप खुद के लिए एक लाइन लगाओ कि हम, वो किताब कौन सा है इंग्लिश का? पैराडी। हाँ, वो भी आप ले सकते हो, नवनीत का है वो। हाँ हाँ, इंग्लिश लर्निंग का पढ़ो ना। हर 5 लाइन पढ़ लो, 5 वर्ड पढ़ लो, ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद आप खुद बोलेंगे। हाँ, रैपिड इंग्लिश। उसमें मराठी भी रहता है, आप मराठी में भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी उसका मीनिंग रहता है। आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी लैंग्वेज में भी आता है, मराठी चाहिए तो मराठी में भी आता है। उसका पूरा 1 to 60 डेज का ही कोर्स है। आप एक दिन में भी करेंगे तो भी आपका इंग्लिश हो सकता है। हम लोग 2 महीने नहीं, 6 महीने में हो जाएगा। इतने दिन तो बीत गए ना, और 6 महीने बीत जाएंगे। हम लोग इतना इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इतना तो बोल सकेंगे खुद के लिए बचाने के लिए, इतना सा, इतना मत, इतना तो छोटा सा पार्ट बन जाएंगे, हम हिस्सा बन जाएंगे। खुद के लिए टाइम दो। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज के दिन आप खुद के लिए टाइम देंगे ना, तो कल आपके घर वाले, आपके आजू बाजू वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपकी वैल्यू बनाएंगे। समझ में आई बात? आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाने का काम खुद का है। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो साथ में आ जाएंगे रिश्तेदार सेल्फी लेने के लिए, दोस्त आएंगे सेल्फी लेने के लिए, नेबर्स आएंगे सेल्फी लेने के लिए, तो उनको खुद को प्राउड ऑफ फील हो जाएगा। अभी क्या बोलेंगे? अरे क्या कर रही है, किधर जाती है, क्या मालूम, क्या नर्सिंग कोर्स, ऐसा वैसा फलाना फलाना, ये सब डिमोटिवेट बात है। उसके ऊपर बात का फोकस नहीं करने का, अपना फोकस एक ही है, मुझे नर्सिंग क्षेत्र में आगे निकलना है, आगे जाना है, दैट्स इट। और इसका बदलाव आप 4 साल के बाद देख लेंगे। अगर आपके रिश्तेदार, आपके आजू बाजू वाले आपको खुद की आपकी पहचान देंगी, ये मेरी सो एंड सो बाबा संगीता, ये मेरी सहेली है,
उनका जीएनएम कंप्लीट हुआ है, अभी इस हॉस्पिटल में जॉब करती है। जब भी उस हॉस्पिटल में कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन करके पूछेगी, अरे यार संगीता, मेरा एक ऐसा ऐसा पेशेंट है, दोस्त का पेशेंट है, कुछ थोड़ा हेल्प करो ना। हम भी अभी भी करते हैं ना कि अपनी सहेली उधर है, फ्रेंड्स उधर है, इस हॉस्पिटल में फोन करते हैं क्या नहीं? वैल्यू किसका बढ़ता है? टाइम क्या बढ़ता है? स्टडी का बढ़ता है और खुद का बढ़ता है। तो आप आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो क्या नहीं? आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, गुड, ठीक है। आज के टाइम पे आप आ गए हैं तो इसके लिए आप स्टडी के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे बातों के लिए यहाँ पे ही पूर्ण विराम करता हूँ। पेरेंट को किसी को बात करनी है तो बात कर सकते हैं स्टडी के रिगार्डिंग। तो हमने 2 महीने पहले एक मैसेज डाला है कि भाई हमें आपकी कॉलेज की फीस भरने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरवा देंगे। उसके लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, रेशनिंग कार्ड लगेगा, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए झेरॉक्स में। बताए क्या नहीं? इनकम प्रूफ चाहिए। 2 महीने पहले की बात है, आज तक किसी ने नहीं दिया लाके हमें। क्यों? क्यों नहीं आया? या हमारे लिए बात कर रहे क्या हम? अगर गवर्नमेंट आपको समझो अप्रूवल किया 1.5 1.5 लाख रुपए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको 3 साल के लिए समझो शिष्यवृत्ति या स्टाइप आपको देने की सैंक्शन की उन्होंने, समझो, तो किसका फीस कम होने वाला है? तो फिर आप, मैंने पहले बार भी बोला है, क्यों टाइम पास कर रहे हो? टाइम वेस्ट क्यों दे रहे हो आप? सॉरी, जिनका कास्ट है उनके लिए, जिनका कास्ट है ना उनके लिए, कास्ट है उनके लिए बात कर रहे हैं, ऐसे सबके लिए नहीं कर रहे हैं। जिनका कास्ट है ना उनके लिए बात कर रहे हैं। तो बाद में आप जाके खुद बोलेंगे यार सर ने हमें नहीं बताया है। क्यों ऐसा वेस्ट टाइम कर रहे हो? 2 महीने में आपका फाइल कहां तक पहुंचती थी मालूम है आपको खुद को? 4थे महीने तक आपका सैंक्शन होता था। 31 मार्च के पहले आपका शिष्यवृत्ति सैंक्शन होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए आपको फिर से मिल जाएगा। और वो स्टाइपेंड है ना, एक तो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जाएगी, नहीं तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। हमारे अकाउंट में नहीं आएगी। आपके दिमाग में कुछ उल्टे सुल्टे लाइन ऑफ ट्रिप हो रही होगी ना यार, जीएसपी के अकाउंट में जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वो एक तो आपको दिया हुआ जो कॉलेज है उस कॉलेज के अकाउंट में जाएगी, नहीं तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी। समझो हमारे अकाउंट में आ जाएगी तो आपको पता ही चलेगा, आपकी जो फीस है उसमें से तो कम होने वाला है पैसा। ऐसा मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम की वैल्यू बनाओ। बाद में आगे जाके आप खुद बोलेंगे सर हमें शिष्यवृत्ति नहीं दी आपने स्टाइपेंड नहीं दिया मिला के। उसका मतलब क्या है? जीरो, मतलब ही नहीं है ना। हम लोग हमारी तरफ से आपको हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए दे रहे हैं। कल कुठल्या याला शहाडला ना, काय नाव हॉस्पिटलचं? हाँ? कल शहाड़ में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हमने हमारे 2 स्टूडेंट को वहाँ पे भेज दिया। सुरवेसर खुद गए थे, उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का नॉलेज आ रहा है वहाँ पे अच्छी तरह से। उस स्टूडेंट को 12,000 उन्होंने स्टाइपेंड दिए। बात अच्छी है गलत है? हमने 6 महीने के बाद उनको एक जीडीए का सर्टिफिकेट दिया। उस बेस के ऊपर, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, उस बेस के ऊपर उनको 12,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, नॉट
पेमेंट नो सैलरी, हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं। साल भर का कितना हुआ? 1.5 लाख। हाँ 1.5 लाख। 1.5 लाख। आपका फीस कितना है? 3 साल का कितना? आगे जाके उनका कम से कम सेकेंड ईयर के लिए 3,000 रुपये बढ़ेगा, 15,000 रुपये हो जाएगा उसमें। तो सेकेंड ईयर के लिए 12 महीने का कितना होगा? 1,80,000, बराबर ना? फिर थर्ड ईयर के लिए वो स्टूडेंट जाएगा तो कम से कम फिर 3,000 रुपये सैलरी या 2,000 बढ़ेगा उसका सैलरी। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या हुआ? पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ में आपको स्टाइपेंड के साथ आपकी फीस कवर होने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। ये बात अच्छी है गलत है? तो आप क्यों पीछे हो रहे हो सब कुछ? कल भी एक मीटिंग थी, वो मीटिंग में एक स्टूडेंट ने मुझे बता दिया, सर मुझे ना 16,000 स्टाइपेंड मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। ऐसी बात क्या? मतलब सैलरी नहीं है वो आपकी, आपका स्टाइपेंड है। सैलरी नहीं है, स्टाइपेंड है आपका। हम लोग स्टाइपेंड में उसको कन्वर्ट करते हैं, सैलरी में नहीं। सैलरी कभी जब थर्ड ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप हॉस्पिटल के लिए जाएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। वो जो पेमेंट मिलेगा उसे पेमेंट कहेंगे और सैलरी कहेंगे। लेकिन जब तक आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तब तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मुझे पता है किसी स्टूडेंट को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? खुद को ऑब्जर्व करो, हम कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, हम कितने वो प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम खुद कितने लाइफ के बारे में ये देख रहे हैं, टाइम पास देख रहे हैं। जो बंदे टाइम पास की तरफ से देखते हैं उसे कुछ नहीं मिलता है। हम लोग खुद के जीवन में परिवर्तन करने के लिए देख रहे हो तो आप प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो तो उस हॉस्पिटल का जो भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल फुलफिल करना जिम्मेदारी आपकी है। उसके ऊपर आपका स्टाइपेंड अलाउड होता है। ओके, और कुछ नहीं? हाँ? और फायदेमंद के लिए मैं बता रहा हूँ, 23,000 है क्या? अपनी स्टूडेंट है, हाँ? उनको जो स्टाइपेंड मिल रहा है 23,000 मिल रहा है, तो आपको भी मिलना चाहिए ना। कभी मिलेगा ये सब कुछ आपको? आप लोग कोशिश करेंगे तभी। आप लोग बोलेंगे नहीं मेरी सैलरी उस हॉस्पिटल में, मैं वहां पे जा रही हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा बता दिया, फलाना ने ऐसा बता दिया, वो उन्होंने ऐसा किया, मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। कुछ नहीं, ये सब टाइम पास है। खुद के जीवन के ऊपर टाइम पास मत देखो, मत देखो। खुद के जीवन का साफल्य बनाने की, सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी खुद की रहती है। एक बात ध्यान रखना है, ठीक है? और कुछ है? कुछ पॉइंट? ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, आप सब यहाँ पे आ गए, इसके लिए थैंक यू है। कभी भी कोई भी स्टाफ की मीटिंग रहती है तो ऐसा नहीं कि हम लोग ऑन द स्पॉट होते हैं। अगर 8 दिन पहले अगर हम बोलते तो आप अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करके उनको साथ में लेके आए। आज की ये मेजॉरिटी पेरेंट्स की बहुत काम है, उनका पेरेंट्स की मीटिंग में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट आपकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स के साथ काम करना। आपके पेरेंट्स में भी कोई भी क्वेरीज रहती है तो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।